Good morning, students. How are you all? I hope you all are fit and fine. So, today is our first day of our online class. Open your books, page number 190. हमारा लेसन नंबर है 12 इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स. हमारे लेसन का क्या नेम है? इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स. तो आज हम इसमें सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट्स एंड इंसुलेटर्स के बारे में. तो देखो, इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स है ना, नाम से पता लग रहा है. इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी है ना, जो हमारी लाइट आती है, लाइट पास होती है, करंट आता है, वो हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक. कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. कंडक्टर्स मतलब जो चीज़ किसी चीज़ को कंडक्ट कर सकते हैं, है ना, या खुद में से कंडक्ट कर ले या उस खुद से पास होने दे, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कंडक्टर्स. और इंसुलेटर्स वो जो खुद में से पास ना होने दे. ठीक है, कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं. और यहाँ पे है इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे और जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ना करे. जो कंडक्ट कर सकते हैं वो क्या होंगे? हमारे कंडक्टर्स. और जो कंडक्ट नहीं कर सकते हैं वो क्या होंगे? हमारे इंसुलेटर्स. तो कुछ मटेरियल्स क्या होते हैं? वो इलेक्ट्रिसिटी को अपने खुद से पास होने देते हैं, और कुछ क्या होता है? वो खुद को इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास नहीं होने देते. ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी वी कैन डिवाइड ऑल मटेरियल्स अराउंड अस इनटू टू ग्रुप्स. तो इसी प्रॉपर्टी के बेस पे, मतलब कुछ मटेरियल्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट होने देंगे और कुछ नहीं होने देंगे. इस प्रॉपर्टी के बेस पे हमारे जो हम स्टडी करेंगे, दो चीज़ स्टडी करेंगे. क्या? कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट है हमारा कंडक्टर्स. व्हाट इज़ कंडक्टर? कंडक्टर क्या है? दोज मटेरियल्स विच अलो इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम. वो मटेरियल्स जो इलेक्ट्रिक करंट को क्या होने दे? खुद के अंदर से पास होने दे, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कंडक्टर्स. और इलेक्ट्रिसिटी क्या है? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है उसे हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, है ना. जैसे हमारी वायर्स है, इलेक्ट्रिसिटी हमारे टावर्स से आती है ना. पावर हमें वोल्टेज देती है, वोल्टेज मिलती है, फिर टावर से, ट्रांसफार्मर से उस पे आती है, खंभों पे आती है, उसके बाद वो हमारे घर में ट्रांसफ़र होती है ना. तो वो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है. तो हम क्या कह सकते हैं? दोज मटेरियल्स विच अलो इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स. ऐसे मटेरियल्स जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करें? खुद से पास होने दे, उन्हें हम क्या बोलेंगे? कंडक्टर्स. अब देखो, कंडक्टर्स कौन कौन से हैं? जितने भी हमारे मेटल्स हैं, ऑल द मेटल्स आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. जितने भी हमारे मेटल्स हैं, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, है ना. सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारा आयरन है. आयरन क्या होता है? लोहा. वो क्या है? इजीली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट होने देता है. सिल्वर मेटल भी जो है वो भी बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का. कॉपर, एल्यूमिनियम आर ऑल्सो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. कॉपर देख तो आप, जो हमारी वायर्स होती है, तारे होती है, अगर आप उनको तोड़ कर देखो, उन्हें खोल कर देखोगे तो क्या देखते हो आप? उसमें जो हमारी कॉपर की वायर है उसमें से क्या है? निकलती है वायर्स में से, है ना. तारों में से अंदर से कॉपर निकलता है. तो इलेक्ट्रिक वायर्स आर मेड अप ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो हमारी जो वायर्स है, इलेक्ट्रिक वायर्स है, वो हमारी किससे बनी होती है? या तो कॉपर की वायर से बनी होती है, या फिर किसकी? एल्यूमिनियम की. एल्यूमिनियम से, कॉपर से, या फिर क्या है? एल्यूमिनियम से बनी होती है. ठीक है. अदर मेटल्स आ जाएंगे हमारे. आयरन, स्टील, मरकरी, गोल्ड आर ऑल्सो कंडक्टर्स. ऑल द ऑब्जेक्ट मेड ऑफ मेटल्स आर ऑल्सो कंडक्टर्स. या फिर जितने भी ऑब्जेक्ट हमारे मेटल से बने होंगे वो हमारे क्या होंगे? कंडक्टर्स होंगे. और नॉन मेटल कार्बन इज़ ऑल्सो अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अब देखो, मेटल्स के साथ साथ क्या है? हमारा नॉन मेटल भी इसमें क्या है? जो कि हमारा कार्बन है, या इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट. कार्बन किसकी फॉर्म में? ग्रेफाइट की फॉर्म में. अब आप पूछोगे ग्रेफाइट क्या है? जो हमारी पेंसिल होती है, पेंसिल से जिससे हम लिखते हैं, वो किसकी बनी हुई होती है? ग्रेफाइट की. वो कार्बन है हमारा किसकी फॉर्म में? ग्रेफाइट की फॉर्म में. वो भी हमारी क्या है? गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की. तभी हम कहते हैं कि ना, हमें जो पेंसिल है उसको शू में, प्लग में क्या है? डालनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो क्या है? हमारी गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की, जिसकी वजह से क्या होगा? करंट लग सकता है. थिन ब्लैक कोर ऑफ और पेंसिल इज कॉल्ड पेंसिल लिड. जो हमारी थिन ब्लैक कोर होता है पेंसिल का, उसे हम पेंसिल लिड बोलते हैं, जो कि ग्रेफाइट की बनी होती है. और वही पेंसिल लेड जो है वो क्या है? हमारी गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की. ह्यूमन बॉडी डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एज गुड एज मेटल्स. जो हमारी ह्यूमन बॉडी है वो इलेक्ट्रिसिटी को
इतना अच्छे से कंडक्ट नहीं कर पाती जैसे हमारी मेटल्स कंडक्ट करती है, बट टू अ स्मॉलर एक्सटेंट, लेकिन थोड़ी बहुत क्या है वो उसको भी कंडक्ट कर लेती है। तो ह्यूमन बॉडी भी हमारी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तभी आपने देखा होगा हमें भी करंट लग जाता है, काफ़ी सारे केसेस देखिए है ना। तो ह्यूमन बॉडी को भी करंट लग जाता है। पर्सन गेट इलेक्ट्रिक शॉक ऑन टचिंग एन अनकवर्ड इलेक्ट्रिक वायर कैरिंग करंट बिकॉज सम इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू हिज बॉडी। अगर हम प्लग में हाथ लगा दे या गीले हाथ से हम क्या करें, किसी भी प्लग को या वायर को टच कर ले तो हमें क्या है, करंट लग जाता है। ठीक है, तो ये तो था हमारा कंडक्टर्स। तो हमें क्या करना चाहिए, जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है उन्हें हमेशा ड्राई हैंड्स के साथ यूज़ करना चाहिए। ये हमारा छोटा सा टॉपिक था कंडक्टर्स का। आपको कंडक्टर्स समझ आया? कंडक्टर्स वो मटेरियल्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को खुद में से पास होने देते हैं। एग्जाम्पल, इसके बेस्ट एग्जाम्पल है मेटल्स, और कुछ नॉन मेटल में भी आते हैं। नॉन मेटल में हमारा क्या है, ग्रेफाइट, जो किसका बना हुआ है, कार्बन का। उसके बाद देखो इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स जो इलेक्ट्रिसिटी पास होने देते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या, इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स क्या है, दोज मटेरियल्स विच डू नॉट अलो इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। ऐसे मटेरियल्स जो इलेक्ट्रिक करंट को खुद में से पास ना होने दे उन्हें हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर्स। इसे हम ये भी बोल सकते हैं, इन अदर वर्ड्स दोज मटेरियल्स विच डू नॉट अलो इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। ऐसे मटेरियल्स जो खुद के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास ना होने दे उसे भी हम क्या कहेंगे, इंसुलेटर्स। इंसुलेटर आर एक्चुअली नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हम इसे नॉन कंडक्टर भी बोल सकते हैं, क्योंकि कंडक्टर्स क्या है, वो मटेरियल्स है जो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे रही हैं। नॉन मतलब नहीं, नॉन कंडक्टर्स का मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी को पास ना होने दे। इसके एग्जाम्पल क्या है, रबड़, प्लास्टिक, पोर्सिलिन, वुड, ग्लास, मिका, कॉटन, जूट, थर्मोकोल, वैक्स, पेपर, एयर एंड मोस्ट ऑफ द गैसेज आर इंसुलेटर्स। ये सारे इंसुलेटर्स के एग्जाम्पल है। आपने नोटिस किया है, अगर किसी को करंट लग जाता है बाय चांस, तो हम क्या करते हैं, फटाफट से एक डंडा लेके आएंगे और उसको ज़ोर से मारेंगे ताकि वो हड़बड़ाहट में उसे छोड़ दे, है ना। क्योंकि वुड में क्या है, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। वुड हमारा क्या है, इंसुलेटर है। ठीक है, समझ आ रहा है। दे डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। ये क्या है, अलाउ नहीं करते अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने के लिए। ऑल द ऑब्जेक्ट दैट आर मेड ऑफ इंसुलेटर मटेरियल्स आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। ऐसे मटेरियल्स, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो क्या है, इंसुलेटिंग मटेरियल के बने होते हैं। मतलब इंसुलेटिंग मटेरियल्स कौन से, जो इलेक्ट्रिसिटी को खुद में से पास ना होने दे, वो वाले हमारे इंसुलेटिंग मटेरियल्स हो गए, इंसुलेटर मटेरियल्स हो गए। उन्हें हम क्या बोलेंगे, इंसुलेटर। फॉर एग्जाम्पल, रबर इज एन इंसुलेटर एंड इरेजर, अ बैलून आर ऑल्सो इंसुलेटर। अब देखो, रबड़ हमारा इंसुलेटर है, तो देखो रबड़ से हमारा क्या है, बैलून बना होता है। इरेजर, पेंसिल कंडक्टर है, क्योंकि जो उसके आगे लेड है, पेंसिल की जो लेड है वो क्या है, ग्रेफाइट की बनी हुई है, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है। लेकिन हमारी इरेजर क्या है, इंसुलेटर है, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। वुड भी हमारा इंसुलेटर है। अब वुड इंसुलेटर है तो आप देखते हो काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो हमारी वुड से बनी होती है। वुडन ब्लॉक, कॉर्क, मैच स्टिक होगी, ये हमारी इंसुलेटर है। प्लास्टिक भी हमारा इंसुलेटर है। पॉलीथीन बैग, नायलॉन सॉक्स आर ऑल्सो इंसुलेटर्स। सिमिलरली अ कैंडल एंड अ ग्लास बैंगल आर ऑल्सो इंसुलेटर। देखो, हमारी कैंडल जो हम घरों में यूज़ करते हैं वो भी हमारा इंसुलेटर। और ग्लास बैंगल जो हमारी चूड़ियाँ होती है, कांच की चूड़ियाँ होती है ना, वो किसकी बनी होती है, ग्लास की बनी होती है, वो भी क्या है, हमारी इंसुलेटर है। द आउटर कवरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स इज मेड ऑफ प्लास्टिक बिकॉज प्लास्टिक इज एन इंसुलेटर। अब आपने देखा है कि जो हमारी वायर्स होती है, वायर्स की जो आउटर कवरिंग होती है वो क्या है, प्लास्टिक की होती है ना। ब्लैक कलर का वो प्लास्टिक होता है। वायर्स तो अलग अलग कलर्स की होती है, ब्लैक, रेड, ग्रीन। तो उसके ऊपर जो कवरिंग होती है वो क्या होती है, प्लास्टिक की बनी हुई होती है। और जो उसके अंदर जो वायर होती है वो क्या होती है, एल्युमिनियम या फिर कॉपर की होती है ना। तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है। आपने देखा जो हम शू प्लग लगाते हैं ना, जब आपने ओपन करके देखा तो उसमें हम वो प्लास्टिक वाली वायर को उतार के और उसके बाद हम उसमें फिट कर देते हैं अंदर कॉपर एल्युमिनियम वायर, फिर हम शू प्लग लगा देते हैं तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है ना। तो हमारा कोई भी अप्लायंस है, हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंस चलाना चाहे तो वो चल सकता है। और यही अगर हमारी एक वायर उसमें से निकल जाए और वो बीच में से प्लग टूट जाए, वायर का कनेक्शन लूज़ हो जाए या वो टूट जाए, तो हम चलाएंगे तो अब हमारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस नहीं चलेगा। तो हमारी जो आउटर कवरिंग होती है वायर की, वो किसकी होती है, इंसुलेटिंग मटेरियल की होती है। और जो इनर
जो होता है वायर होती है वो हमारी क्या होती है, मेटल की होती है, ठीक है, जो कंडक्टिंग होती है। इसी तरह से प्लास्टिक कवरिंग डज नॉट अलो इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट, जो हमारी प्लास्टिक कवरिंग है वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या है, खुद से पास नहीं होने देगी। एयर इज़ एन इंसुलेटर, जो हवा है वो भी क्या है, एक इंसुलेटर है, वो भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स एयर इज़ अ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो हम कह सकते हैं कि एयर भी हमारी नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अब देखो, व्हेन एन इलेक्ट्रिक स्विच इज इन ऑफ पोजीशन देयर इज प्रेजेंट बिटवीन द एंड ऑफ वायर कनेक्टेड टू द स्विच, जब हमारी इलेक्ट्रिक स्विच जो है, जो हमारा स्विच है, प्लग है, वो ऑफ कंडीशन में है, उस टाइम पे देखो एयर तो हर जगह है ना, उस टाइम पे उसमें एयर भी तो प्रेजेंट है, बट एयर हमारी इंसुलेटर है जिसकी वजह से वो किसी भी इलेक्ट्रिसिटी को क्या है, कंडक्ट नहीं करेगी। जब तक हम स्विच ऑन नहीं करेंगे, कनेक्शन नहीं होगा, तब तक क्या है, हमारा कोई भी अप्लायंस नहीं चलेगा, ठीक है। अब इस चीज़ को आगे एक क्या है, ये हमारा इंसुलेटर था। इंसुलेटर आप समझ गए हो, अगर किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में कोई भी वायर का अगर गैप है, प्लग में गैप है, तो हमारा वो अप्लायंस नहीं चलेगा, ठीक है, वो एज अ इंसुलेटर बिहेव करेगा। तो आपको इंसुलेटर और कंडक्टर में क्या डिफरेंस है, कंडक्टर्स वो मटेरियल्स है जो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देंगे, और इंसुलेटर्स वो मटेरियल्स है जो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे कंडक्टर्स के एग्जांपल हैं मेटल्स। मेटल्स में कौन कौन से, आयरन, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, एल्युमिनियम, ये सारे हमारे क्या है, कंडक्टर्स के एग्जांपल है। इसी तरह से हमारे इंसुलेटर के क्या क्या एग्जांपल हो जाएंगे, एयर होगी, वुड, प्लास्टिक, रबड़, ये हमारे क्या है, इंसुलेटर के एग्जांपल हैं, ठीक है। कुछ हमारी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, जैसे ह्यूमन बॉडी और वाटर। वाटर भी क्या है, हमारा पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। उसके बाद आगे एक छोटा सा एक्टिविटी दे रखी है, मटेरियल इज एन कंडक्टर एंड एन इंसुलेटर। देखो फिगर नंबर 14 देखो, दिस इज अ कंडक्शन टेस्ट। ये क्या है, कंडक्शन टेस्ट है टू फाइंड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज एन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा वो हमारा क्या होगा, कंडक्टर, और जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा वो हमारा क्या होगा, इंसुलेटर, ठीक है। ये छोटी सी क्या है, हमारा एक्सपेरिमेंट या फिर हम इसे बोल सकते हैं एक्टिविटी दे रखी है। इसमें देखो क्या क्या है, हमारा टॉर्च बल्ब लगा हुआ है जिसको एक सेल के साथ कनेक्ट कर रखा है। एक एंड टॉर्च बल्ब का एक एंड सेल के साथ कनेक्ट है और दूसरा एंड क्या है, क्रोकोडाइल क्लिप्स लगी हुई है, ठीक है। अब इसमें कंडक्शन और इंसुलेटर, कंडक्टर और इंसुलेटर का है। इसमें देखो क्या है, जो क्रोकोडाइल क्लिप्स है, फर्स्ट केस में जो हमारा है, फर्स्ट केस में क्या है, ये क्रोकोडाइल क्लिप्स है, इसमें थोड़ा सा गैप है, डिफरेंस है। उस टाइम पे हमारा बल्ब क्या है, ऑन नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या, एयर हमारी क्या है, इंसुलेटर है, तो उस टाइम पे हमारा बल्ब ऑन नहीं हुआ। जैसे ही हम उसमें मेटल या फिर पेपर क्लिप लगाएंगे, स्टील की, मेटल की या स्टील की, अगर हम उसमें लगा देंगे तो हमारा बल्ब क्या है, ऑन हो जाएगा। इससे हमें क्या पता लगता है, जो हमारी मेटल्स होते हैं वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकती है और उससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। और हमारा सेल लगा हुआ है तो हम उसमें मेटल स्लिप लगाएंगे तो उससे क्या होगा, हमारा टॉर्च बल्ब जो है वो ऑन हो जाएगा। यही दूसरे एंड में ये हमारा इसमें 14 के नीचे एक फिगर दे रखा है, ए में दे रखा है, और इसी तरह से पेपर क्लिप ऑफ स्टील अलोज इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट, सो स्टील इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टील क्या है, हमारा कंडक्टर है। इसकी जगह हम आयरन भी लगा सकते हैं, इसकी जगह हम कॉपर मेटल भी लगा सकते हैं, एल्युमिनियम मेटल भी लगा सकते हैं। तो जिससे क्या होगा, हमारा वो टॉर्च बल्ब क्या है वो ऑन हो जाएगा। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट वाले फिगर में देखो, बी में, द रबर इरेजर डज नॉट अलो इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट, सो रबर इज अ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। रबर इज एन इंसुलेटर। रबर क्या है, इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देगी। अगर वो पास नहीं होने दे रही है तो वो क्या होगी, हमारी इंसुलेटर होगी। समझ रहे हो। अगर अब हमने उसी गैप में जो हमारी क्रोकोडाइल क्लिप्स थी, क्रोकोडाइल क्लिप्स जिसे हम चिमटी बोलते हैं, आप देखते हो ना, हम अपने घरों में कपड़ों को होल्ड करने के लिए तार पे सुखाते हैं, हवा चलती तो उतर जाते हैं, तो हम उन्हें उस पर लगा देते हैं, है ना। तो वही क्रोकोडाइल क्लिप्स है। उसके अंदर हमने क्या किया, एक रबर इरेजर फिक्स कर दिया, जिससे हमने क्या देखा, जो हमारा टॉर्च बल्ब है वो लाइट अप नहीं हुआ, वो ऑन नहीं हुआ, क्योंकि रबर क्या है, हमारी नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। तो रबर हमारी क्या है, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो आज आप इतना ही पढ़ेंगे, ये वाला टॉपिक, इलेक्ट्रिक करंट एंड कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। और
इसके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स ये मैं आपको लास्ट लेक्चर में बताऊंगी। आज का आपका यही वर्क रहेगा, आप इसे रीड करेंगे और इसमें से एक क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। आपको 3 पॉइंट क्या है अपनी FNB में राइट डाउन करने हैं, इसका आंसर आपने खुद से लिखना है, मतलब कंडक्टर और इंसुलेटर में क्या क्या डिफरेंस है। ओके, थैंक यू सो मच।